नारी को रावण सताया है। मीरा जैसी नारी को राणा ने सताया है। ओ मीरा जैसी नारी को रावण ने सताया है। उनके पति ने उनको उनके पति ने उनको प्याला विस्का पिलाया है। उनके पति ने उनको प्याला विस्का पिलाया है। इस भजन को ध्यान से सुनना, जो ध्यान से सुनेगी ना एक एक शब्द समझ में आएगा। महिलाओं से कहा जाता है, एक बेटी से कहा जाता है कि पति परमेश्वर होता है। यही कहा जाता है ना, पति परमेश्वर ही होता है। पर परमेश्वर से तो कभी गलतियां नहीं होती इसमें, क्योंकि नारी तभी दुखी होती है जब उसका पति उसका साथ नहीं देता। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुना। उसके पति ने उनको, ओ उनके पति ने उनको प्याला विस्का पिलाया है। उनके पति ने उनको प्याला विस्का पिलाया है। नारी का भाग्य मैया, हे हो बोले सच्चे दरबार की। और अब सुनो, अहिल्या जैसी नारी को इंद्रदेव ने सताया है। ओ अहिल्या जैसी नारी को इंद्रदेव ने सताया है। अहिल्या जैसी नारी को इंद्रदेव ने सताया है। ओ अहिल्या जैसी नारी को देव ने सताया है। उनके पति ने उनको, हो उनके पति ने उनको पत्थर का बनाया है। 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 नारी का भाग्य मैया, द्रौपदी जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। ओ द्रौपदी जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। द्रौपदी जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। ओ जैसी नारी को कौरवों ने सताया है। द्रौपदी के साथ क्या किया था? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पति हो उनके पति ने उनको, उनके पति ने उनको जुए में हराया है। उनके पति ने उनको जुए में
शादी होने के बाद तभी दुखी होती है जब उसका पति साथ नहीं देता। अगर द्रौपदी को उसके पतियों ने जुए में ना हराया होता तो क्या भरी सभा में किसी की हिम्मत थी जो उसकी इज्जत पर हाथ डाल देता? उसके पति ही हार गए थे, बाकी वहां इतने बड़े बड़े गुरुजन बैठे थे पूरी सभा में। तभी कहते हैं एक पति का दर्जा और एक भाई का दर्जा जीवन में सबसे बड़ा होता है। जब पति हार गए तो द्रौपदी को एकमात्र सहारा अपने भाई कन्हैया का याद आया। तभी तो कन्हैया से गुहार लगाई, मन में सोचने लगी अब एकमात्र सहारा मेरे पास मेरे भाई का ही है। भाई जीवन भर साथ देता है, एक बार पति भी साथ छोड़ देना भाई तब भी साथ देता है, इसलिए भाई का रिश्ता पति से भी ऊपर बताया जाता है। और आज के कलयुग में क्या हो रहा है, मीठी मीठी ताली बजाते हैं। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है, ओ कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। बात सच हो तो एक बार ताली का आशीर्वाद जरूर देंगे। आज के समय में अगर किसी गरीब के घर में बेटी पैदा हो जाए ना तो दिल हमेशा धक-धक करता रहता है, क्योंकि 20-25 लाख से नीचे की तो शादी नहीं होती। बेटे वालों के सर इतने ऊपर हो गए क्योंकि बेटी वाले सभी सोचते हैं मेरी बेटी सुखी रहे, अच्छे घर में जाए, लड़का कमाता हुआ हो, और अगर नौकरी वाला देख ले भले वो चपरासी क्यों ना हो तो 25 लाख शादी के बताते हैं कि 25 लाख लगेंगे शादी में। लड़का सरकारी नौकर है। जिनके घर में बेटे हैं वो ध्यान से सुनना मेरी बात। वो माताएं जिनके घर में बेटे हैं सबसे पहले माँ ही कहती है नहीं नहीं मेरा बेटा तो सरकारी नौकरी में है, मैं तो कम से कम 10 लाख की गाड़ी लूंगी। बहू चाहे कैसे भी आ जाए फिर बाद में, और बाद में उम्मीद करती है कि जब बहू आएगी वो मुझे पराठे भी बना के खिलाएगी। सबसे पहले माँ ही शिकायत करती है भाई तेरी बहू खाना नहीं बना रही, कैसे बनाएगी जब वो 10 लाख की गाड़ी लेकर आई तुम्हारे घर में। तो इसलिए ये लालच छोड़ दो। जिस दिन हर बेटे की माँ, जिस दिन हर अभी कुछ समय से मैं देख रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं भी सभी समाज में जाती हूँ, हर बिरादरी में जाती हूँ। गुज्जर समाज में हो सकता है आप भी जानते हो या यहाँ पर भी कोई हो, बेटा कितना ही पढ़ा लिखा हो, नौकरी करता हो या कुछ भी हो, मैंने कम से कम अभी 2-3 महीनों में ऐसे 8 से 10 शादियां देखी हैं जो 1 रुपए से शादी कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ उन परिवार के लिए। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए। जिस दिन हर बेटे के माँ बाप ऐसे हो जाएंगे ना, उस दिन बेटियां किसी माँ बाप पर बोझ नहीं होंगी। जिस दिन सभी की सोच ऐसी हो जाएगी। तो मीठी मीठी ताली बजाकर कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है, ओ कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है, ओ कलयुग में नारी को दहेज ने सताया है। और अगर दहेज ना लेकर आए तो फिर क्या होता है सुनो। अगर अच्छी हो बात तो ताली बजाकर। उनके पति